Good morning, students. Welcome to a new session of biology, and we will do the revision of the first chapter of your biology section for class 8, that is crop production and management. I hope you all are reading at your home, doing tremendous efforts to get good marks in the first period. So from my side, all the very best to all of you. बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होइए और अपनी मेहनत को सफल कीजिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द रिवीजन चैप्टर ऑफ योर बायो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, in this chapter we have to understand the meaning of the word agriculture. What does agriculture means to you? Agriculture means growing plants and receiving animals for food, clothing and other useful products. That means basically you have to understand that agriculture means growing plants. Now, agriculture word has been derived from two Latin words, that is ager means field and cultura means cultivation. Now in simple, you can understand the definition of agriculture is growing plants for getting food and other useful products. किसान फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? ताकि उनसे उनको भोजन मिल सके और कुछ दूसरे ज़रूरत की चीज़ें भी मिल सकें. वैसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो भोजन के रूप में इंसानों के काम नहीं आते हैं, लेकिन वो जानवरों के काम आ जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है एग्रीकल्चर. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो प्लांट्स वो लगाते हैं. बेसिकली जब सिमिलर तरह के प्लांट्स वो लगाने लगते हैं तो उसको क्रॉप्स कहा जाता है. देखिए क्रॉप्स क्या है. व्हाट इज़ क्रॉप? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड. अगर एक ही तरह के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में उगाए जाते हैं, किस पर्पस से? भोजन के पर्पस से, तो उसे कहा जाता है क्रॉप्स. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. जनरली क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से होता है. एक क्रॉपिंग पैटर्न से और दूसरा न्यूट्रिशन के माध्यम से, न्यूट्रिशनल वैल्यू से. तो आज हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन दे प्रोवाइड. किस तरह के न्यूट्रिशन वो देते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में न्यूट्रिशन देने वाले जो हैं उनके आधार पर दे हैज़ बीन divided into four basic types. First is vegetables, that is fruits, spices, और ये सारे जो है मसाले या सब्जी देने वाले या फल देते हैं जो, उनको जो है ये सोर्सेज हैं विटामिन्स और मिनरल्स के. दूसरा है अनाज, सीरियल्स, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. तीसरा है पल्सेस, ये सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन्स के. और चौथा है ऑयल सीड क्रॉप्स, इनसे फैट्स या ऑयल भी मिलता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. बेसिकली तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं. एक होता है खरीफ क्रॉप. दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. ये जनरली जो है जून में लगाए जाते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट. नेक्स्ट है रबी क्रॉप. दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर यानी ठंड में एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. इसका एग्जाम्पल है वीट, पी, बार्ले और ग्राम. और तीसरा है जाइड क्रॉप. इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं. अब देखिए इनका बेसिकली जाइड क्रॉप का देखिए, सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, दैट इज़ इन द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून. जाइड क्रॉप जो है वो समर सीजन में लगाए जाते हैं, मार्च से जून तक. एग्जाम्पल आपने देख लिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. खरीफ सोन इन रेनी सीजन, दैट इज़ जून टू सितंबर. एग्जाम्पल में पैडी, मेज, सोयाबीन, इन पौधों को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, इसीलिए खरीफ जो है वो रेनी सीजन में लगाया जाता है. और रबी जो है वो विंटर में लगाया जाता है, यानी सोन इन विंटर, अक्टूबर से मार्च. वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड इनसे.
तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच दे प्रोवाइड, दैट इज़ न्यूट्रिशन दे प्रोवाइड। इसके बाद आ रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रैक्टिसेस यूज टू कल्टीवेट क्रॉप्स। कई तरह के प्रैक्टिस किए जाते हैं, कई तरह के काम किए जाते हैं ताकि क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकें, फसल को हम उगा सकें, पौधों को हम उगा सकें, जिसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग सीड का बोना, तीसरा इरिगेशन, फसलों को पटाना, पानी देना, वीडिंग यानी कुछ अनचाहे घास वगैरह को हटा देना, क्रॉप प्रोटेक्शन, उस क्रॉप को कैसे बचाएंगे हम, हार्वेस्टिंग, कब काटना है, प्रिवेंशन एंड स्टोरेज, उसको कहाँ रखना है, फंगस से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, इम्प्रूवमेंट और क्रॉप रोटेशन। तो ये जो है 9 तरह के प्रैक्टिसेस जो हैं वो बेसिकली किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपके कुछ असाइनमेंट्स हैं। पहला, व्हाई डू वी नीड टू ग्रो क्रॉप्स, सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, और थर्ड, नेम टू जायद क्रॉप। तो इसको आप बना लीजिएगा और आपको पता है क्या करना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे सब्सक्राइब का बटन आएगा या आइकन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि इस वीडियो में कुछ चेंजेस क्या करना है, तो बेशक यू ऑल आर मोस्ट वेलकम्स विथ योर सजेशंस। आप मुझे हमेशा सजेस्ट करते रहिए कि मैं और किस तरह से अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूं और आपके पास वो वीडियो पहुंचाता रहूं। टिल देन, गुड बाय एंड गुड डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।